हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखिए स्टूडेंट, आज हम करेंगे, आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है वेग में परिवर्तन की दर। ओके, जो हमारा चैप्टर चल रहा है 8 गति का जो चैप्टर है, उसमें हम कर चुके हैं, लास्ट टॉपिक हमने किया था दिशा के साथ चाल। ओके, उसके बाद आता है आपका वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन अब हम पढ़ेंगे, जो इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको कराया था, उसमें कराया था वेग के बारे में। ओके, जो हमारी वस्तु की चाल में जो परिवर्तन हो रहा था उसको हम वेग कह रहे थे। ठीक है, उसकी हमने वेग की डेफिनेशन को क्लियर किया था। लेकिन अब देखिए, वेग में परिवर्तन की दर मतलब इसका मीनिंग क्या है, वेग में परिवर्तन का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर कोई वस्तु एक समान सरल रेखीय गति कर रही है, अगर कैसी कर रही है, सरल रेखीय गति, तो उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके, तो उसका वेग में परिवर्तन कितना होता है, उस टाइम शून्य होता है, क्योंकि उसके जो एक समान सरल रेखा में गति कर रही है तो उसका वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं होता, उसकी स्पीड में। ठीक है, लेकिन जब अगर हमारी जो वेग है वो असमान, जो वस्तु है वो असमान गति से गति कर रही है, असमान गति से, मतलब कभी उसकी किसी टाइम पे, निश्चित समय पे उसकी चाल कुछ थी और अगले ही कुछ समय अंतराल के बाद उसकी चाल डिफरेंट है, यानी कि अलग अलग, हर समय अंतराल में उसकी चाल अगर अलग है तो उसे हम बोलते थे असमान गति। तो कोई वस्तु अगर असमान गति से मूवमेंट कर रही है या गति कर रही है तो उसके वेग में परिवर्तन होगा। ओके, तो उस केस में उसका वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होगा, यानी कि कुछ पल के लिए तो उसमें वेग कुछ होगा और अगले ही पल जब उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी कुछ समय अंतराल के बाद तो उसका वेग कुछ और होगा। तो ओके, तो उसी को ही हम निकाल रहे थे, वेग में परिवर्तन के कितना वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो उसको जो हम वेग में परिवर्तन कर रहे हैं उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसको बोलते हैं हम त्वरण। ठीक है, उसको एक अलग ही हम परिभाषित करते हैं, उसको एक भौतिक राशि के द्वारा, जो हमारी क्या कहलाती है, त्वरण। ठीक है, तो त्वरण को क्या बोलते हैं, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन। ठीक है, तो वेग में जितना परिवर्तन हो रहा है और उसके कितना समय लिया गया, यानी कि समय जो लिया गया है, लिया गया समय, वेग में परिवर्तन और लिया गया समय, यानी कि कितने समय अंतराल में कितना वेग में परिवर्तन हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। ठीक है, तो त्वरण, मान लीजिए कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग, स्टार्टिंग में उसका वेग मान लो, प्रारंभिक वेग जो था वो था अगर मान लो u, और अंतिम वेग उसका लास्ट में जब उसने यात्रा खत्म की तब उसका वेग था v। तो जो उसका त्वरण आएगा उसको हम a से डिनोट करते हैं, a इज द एक्सेलरेशन, त्वरण बोलते हैं उसे। ठीक है, तो a क्या होगा हमारा, v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि प्रारंभिक वेग जो u है और अंतिम वेग हमारा v है किसी वस्तु का, मतलब वो असमान गति से क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है। तो जब असमान गति है तो कभी उसका जो स्टार्ट की होगी तो उस टाइम उसका u था वेग, और जब उसने फाइनल उसकी यात्रा खत्म हुई तो उसका वेग था मान लो v। तो दोनों का परिवर्तन, उसका एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण कितना हुआ, वेग में परिवर्तन, कितना परिवर्तन हुआ, u से v हुआ है ना, तो फाइनल v माइनस यू कर देंगे, टोटल परिवर्तन हमारा आ गया v माइनस यू, और कितना लिया गया समय क्या है हमारा, t। तो यानी कि अगर वो वस्तु प्रारंभिक वेग u से t समय के बाद, इसका मतलब है कि वो वस्तु t समय के बाद u से उसका वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है, तो उसका त्वरण दिखाएंगे हम a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ओके, तो जो इस प्रकार की, जैसे ये त्वरण निकाला, तो जो वस्तु इस प्रकार की गति करती है उसे बोलते हैं त्वरित गति। क्या बोलते हैं, त्वरित गति, त्वरित बोलते हैं, त्वरित गति। ठीक है, एक्सेलरेटेड स्पीड, यानी कि कभी देखते हो ना आप, जब बाइक पे जाते हो तो कभी आप स्पीड तेज करते हो, कभी क्या करते हैं, कभी हम स्पीड तेज कर लेते हैं, कभी स्पीड डाउन कर लेते हैं। तो एक्सेलरेट, जो हमारी स्पीड होती है, जो रेस होती है, उसी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, उसको एक्सेलरेट करते हैं। ठीक है, यानी कि स्पीड में चेंज हो रहा है उसकी, उसी के द्वारा हम स्पीड तेज धीरे करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी गति कहलाती है, त्वरित गति कहलाती है। यदि वेग जो त्वरित है, जो त्वरण है, वो अगर हमारा वेग की दिशा में हो रहा है तो वो ऑलवेज जो a की वैल्यू आएगी वो प्लस की आएगी, यानी कि धनात्मक आएगी। अगर वेग में परिवर्तन जो उसकी त्वरण है वो अगर वेग की दिशा के विपरीत हो रहा है तो उसकी क्या आएगा, ऋणात्मक लेना है हमेशा, क्या आएगा, ऋणात्मक। ठीक है, और जो त्वरण का जो मात्रक आता है v माइनस यू अपॉन टी, उसका वैल्यू आती है m पर मीटर स्क्वायर, यानी कि मीटर प्रति
सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो ये तो था हमारा त्वरण। त्वरण की बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है बस। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन और लिया गया समय, कितने समय में कितना वेग में परिवर्तन हुआ है, वो हमारा त्वरण होता है, ठीक है। त्वरण जो हमारा शून्य होता है किस केस में? जब हमारी वस्तु समान गति से गति कर रही है, समान चाल से। अगर वो एक असमान गति कर रही है तो उस केस में हमारा क्या होगा? त्वरण v माइनस यू अपॉन टी, क्योंकि उसका वेग पहले तो u था और अंतिम वेग फाइनल v था। तो चेंज होने के बाद वेग में परिवर्तन कितना हुआ? v माइनस यू अपॉन टी। कितना समय लिया? t। तो ये होता है हमारा त्वरण, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका दूरी समय ग्राफ। क्या है नेक्स्ट? दूरी समय ग्राफ, यानी कि दूरी और समय। दूरी और समय के बीच में ग्राफ हम क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? ये वस्तु की स्थिति परिवर्तन, यानी कि वस्तु की जो स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, पहले वस्तु की स्थिति कुछ और थी, कुछ समय के बाद उसकी स्थिति कहीं और है, तो इसको सुविधाजनक दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एक ग्राफ का यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं हम समय दूरी ग्राफ, ठीक है। जो नीचे लिया जाता है एक्स एक्सिस पे, ये आपको पता है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा वाई एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस पे हम क्या लेते हैं? समय को डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा 0 से स्टार्ट करते हैं ओरिजिन, तो मान लो हमने नीचे सेकंड टाइम ले रखा है हमने 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80। तो ये क्या है? समय, ठीक है। किस में दिया हुआ है? ये मिनट में दिया हुआ है, ठीक है। और ऊपर क्या लेनी है हमें? वाई एक्सिस पे दूरी लेनी है, किस में? किलोमीटर में। सपोज करिए वो हमने ले रखी है 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्राफ, दूरी समय ग्राफ, जिसमें हमें एक्स एक्सिस पे किसको लेना है? समय को लेना है, और वाई एक्सिस पे दूरी को लेना है, जो कि किलोमीटर में है, ठीक है। तो देखिए इस ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक्स एक्सिस तो हमारा समय को रिप्रेजेंट करता है और वाई एक्सिस दूरी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो दूरी समय जो ग्राफ है वो विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग होता है। कैसे? मतलब अगर वस्तु एक समान गति से चाल चल रही है तो उसका ग्राफ अलग होगा, और वस्तु अगर एक समान गति से चाल से चल रही है तो उसका ग्राफ अलग होगा, ठीक है। और अगर वो वस्तु विराम है, विराम मतलब एक जगह पे कांस्टेंट फिक्स है, तो उसका ग्राफ अलग होगा। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें। जब कोई वस्तु समान दूरी समान अंतराल से तय करती है, मतलब कोई वस्तु है वो समान दूरी समान अंतराल, मतलब पहले 10 सेकंड में उसने 2 किलोमीटर दूरी तय की, फिर अगले 10 सेकंड में फिर 2 किलोमीटर दूरी तय की, फिर अगले 2 सेकंड में फिर 2 किलोमीटर, फिर अगले 2 सेकंड में फिर 2 किलोमीटर। तो मतलब हर 2 मिनट में जो फिक्स टाइम है, मान लो 2 मिनट का, और उस हर 2 मिनट में वो 2 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। जैसे मान लो 10-10 सेकंड का ही लेते हैं, 10 मिनट का, 10 मिनट में पहले 10 मिनट में उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय की, ठीक है। फिर अगले 20 मिनट में फिर ये 20 किलोमीटर की, 30 मिनट में 30 किलोमीटर, 40 मिनट के बाद 40 किलोमीटर, 50 मिनट के बाद 50 किलोमीटर। तो आप देख रहे हो ये कैसी लाइन आएगी? एक स्ट्रेट लाइन आ रही है ना। जब वस्तु एक समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, हर समय अंतराल में, तो कैसी दूरी तय, कैसा ग्राफ बनेगा उसका? एक सरल रेखा का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो, मान लो वो इस पॉइंट को हम ले लेते हैं, ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है, ठीक है। अलग अलग समय पे अलग अलग दूरी है। तो देखिए इसका यूज क्या होता है? ये ग्राफ किसका है? ये एक समान गति से जो चल रही है उस वस्तु का ग्राफ दिखाया हुआ है आपको सरल रेखा से। तो ग्राफ का यूज क्या हुआ है? ग्राफ का यूज करके हम वस्तु की चाल निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए मान लो इसकी बात करते हैं हम, ये था हमारा t1 टाइम और ये है हमारा मान लो टाइम t2, ठीक है। तो t1 टाइम पे जो इसकी दूरी थी, जैसे 40 सेकंड पे कितनी दूरी थी? 40 किलोमीटर 40 मिनट पे, और 50 मिनट पे 50 किलोमीटर थी, है ना। तो चाल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो ये मान लो t1 टाइम है, ये हमारा t2 टाइम है, तो इसने इसके बीच में कितना टाइम हुआ? जैसे a से b पे जाने के लिए इसने समय कितना लिया? t2 माइनस
T2 माइनस T1 इतना टाइम लिया है ना। यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या है, T2 माइनस T1, और A से B तक की जो दूरी है वो कितनी है, मान लो उसको हम दिखाते हैं BC। मान लो मैं ये दोनों जो लाइनें हमारी इंटरसेक्ट करती है, इस पे देखिए, मान लो ये यहाँ से और ये यहाँ से दोनों इंटरसेक्ट करती है किस पॉइंट पे, C पे। तो ये देख रहे हो, ये तो इनके बीच का क्या है, समय अंतराल, और ये इनके बीच की क्या है, BC। AC तो है हमारा टाइम, AC तो हो गया हमारा टाइम T2 माइनस T1, और BC क्या है, ये वाली डिस्टेंस जो BC क्या है, BC इज द, जब BC हमारी दूरी है, मान लो S2 है माइनस S1, BC हो गई हमारी S2 माइनस S1। S2 क्या है, यानी कि A1 तक तो मान लो इसने कितनी दूरी तय की थी, S1, और यहाँ पे की थी उसने S2, तो दूरी कितनी हो गई BC, S2 माइनस S1। ठीक है, तो उसकी अगर हमें चाल निकालनी है, चाल वेलोसिटी, तो वो क्या आएगा, कितना दूरी उसने तय की, कितनी, S2 माइनस S1। ओके, और समय कितना लिया, T2 माइनस T1, क्योंकि आपको पता है जो चाल होती है वो कितनी होती है, दूरी बटा समय। तो A से B तक के बीच की जो दूरी है वो BC कितनी थी, दूरी थी हमारी S2 माइनस S1, और A से B तक जाने के लिए समय कितना लिया उसने, T2 माइनस T1, इनके बीच का जो समय है। ओके, तो इसका यूज करके हमने क्या निकाल ली, उसकी चाल। तो हमारे पास इसकी चाल आ गई, तो दूरी समय ग्राफ का यूज हम किस में करते हैं, चाल निकालने के लिए। ठीक है, ओके, तो ये तो था हमारा दूरी समान ग्राफ, तो जिसका यूज हम वस्तु की चाल निकालने के लिए या वस्तु की पोजीशन निकालने के लिए कर सकते हैं कि किस समय पे वो वस्तु किस पोजीशन पे होगी। ओके, तो अब एक और दूसरा है, दूरी समय ग्राफ के बाद आता है आपका, जैसे ये तो था एक समान गति के लिए, और जब अगर एक समान गति ना हो, यानी कि असमान गति हो, तो उस केस में क्या होगा, वो देखिए, तो वो क्या बनेगा, वेग में परिवर्तन, मतलब उसका किसका ग्राफ बनेगा, त्वरण का। मान लो इधर क्या दिया हुआ है, आपकी दूरी दी हुई है ये, ठीक है, वाई एक्सिस पे क्या लेनी है हमें, दूरी, वही किलोमीटर में, और यहाँ पे समय दिया हुआ है आपका सेकंड में, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये नीचे दिया हुआ है आपका समय जो कि सेकंड में है। तो देखिए एक टेबल दी हुई है आपकी बुक में, जैसे स्टार्टिंग में ये समय है आपका, और यहां पे दूरी, तो मान लो समय था उसका 0, टाइम 0 पे दूरी 0 थी, अगली 2 सेकंड के बाद उसने दूरी तय की 1 किलोमीटर, फिर 4 सेकंड के बाद उसकी दूरी थी 4 किलोमीटर। ओके, 6 सेकंड के बाद उसकी दूरी थी 9 किलोमीटर, 8 सेकंड के बाद उसकी दूरी थी 16 किलोमीटर, एंड 10 सेकंड के बाद उसकी दूरी थी 25 किलोमीटर। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए 0 पे उसकी 0 थी, और 2 सेकंड के बाद उसकी 1 किलोमीटर थी, 2 सेकंड के बाद उसकी कितनी थी 1, यानी कि ये तो 5 है, तो 1 यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर 4 सेकंड के बाद 4 किलोमीटर, 4 सेकंड के बाद 4, फिर वापस यहीं तक रहेगा 5 से नीचे, 6 सेकंड के बाद 9 किलोमीटर, 6 सेकंड के बाद कितनी थी 9, यानी कि 10 से थोड़ा सा नीचे, फिर आता है 8 सेकंड के बाद 16 किलोमीटर, 8 के बाद सीधा 16 किलोमीटर हो गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद 10 सेकंड के बाद 25, 10 सेकंड के बाद कितनी हो गई थी 25, यानी कि यहाँ पे। ठीक है, और लास्ट है 12 सेकंड के बाद 36, तो 12 सेकंड के बाद कितना थी 36, यानी कि जस्ट 30 से ऊपर। तो आप इसका ग्राफ देख रहे हो कैसे आ रहा है, ये देखिए, ये ग्राफ आएगा हमारा, इस टाइप से ग्राफ बनेगा। तो जैसे उस केस में समान दूरी थी तो कैसा ग्राफ बना था हमारा, सरल रेखीय, लेकिन आप देख रहे हो इसमें जो स्पीड, वेग में परिवर्तन हो रहा है ना, हर सेकंड पे अलग अलग दूरी तय कर रहा था, हर सेकंड 2 सेकंड में कभी 1 किलोमीटर, कभी 4, कभी 9, कभी 16, तो ऐसे। ठीक है, तो हर समय अंतराल में जो दूरी तय की गई थी वस्तु के द्वारा वो अलग अलग थी, तो जिसका ग्राफ आपके सामने है, बढ़ता हुआ ग्राफ है। ओके, तो ये कैसा है, असमान चाल से गतिमान किसी कार का दूरी ग्राफ है। ओके, तो उसमें क्या है, तो कार की गति के लिए जो दूरी समय ग्राफ है, ये जो चित्र में आपको दिखाया गया है, ये क्या है, इस ग्राफ की आकृति जो हमारी जो पिछली जो ग्राफ बनाया था उस आकृति से बिल्कुल डिफरेंट है ना। तो इस ग्राफ की प्रकृति के साथ कार द्वारा तय की गई दूरी कैसा है, अरेखीय परिवर्तन दर्शाता है, और
ये जो डायग्राम है ये किसका है, असमान चाल से चल रही कार का है। तो उस केस में क्या था, वो तो था एक समान गति से चल रही जो वस्तु थी उसका ग्राफ था, यानी कि सरल रेखीय। और अगर त्वरण का आप ग्राफ बनाएंगे, त्वरण का मतलब जो उसकी चाल है वो डिफरेंट समय अंतराल में अलग अलग है, तो उसका ग्राफ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, अगली वीडियो में करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो करते रहिए, अच्छे से रीड करिए अपनी बुक से, और नोट्स प्रिपेयर साथ साथ करने हैं सभी ने। ओके, सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।